आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आए हुए हैं कि कभी कभी हमारा मन इतना उदास होता है कि समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है तो बहुत अजीब सा लगता है डिप्रेशन में चले जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या बचा है। रात की नींद ख़त्म हो जाती है, दिन का चैन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम खुद ये सारी समस्याएं अपने अंदर से क्रिएट करते हैं। अगर हमारी मन में हम ये सोचें कि हम बहुत खुश हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चे मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, तो अभी वही मेरा मन खुश हो जाता है। और जैसे ही मैंने कुछ खिलाफ सोचा कि आज ऐसा हुआ तो आज कैसे हुआ, तुरंत ही हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आज बैठे बैठे मुझे मेरा मंडे का फास्ट था तो मैं यही टेबल पे बैठी थी और ऐसे ही मोबाइल रखा था, तो ऐसे ही मैं देख रही थी। देखते देखते मुझे याद आया कि बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें एक लेडीज़ थी, उसने बताया था, मोटिवेशनल कहानी थी कि आप जब भी उदास हो तब नहीं, डेली, मतलब ये नहीं कि आज मैं उदास हूँ तो मैं आज ये बात सोचूं, नहीं, मुझे डेली ये काम करना है। मैं एक डायरी लूँ, एक पेन लूँ और दिन भर की उपलब्धियाँ लिखूँ कि आज क्या है। तो उन्होंने ये लिखा था कि मेरे पति रात में सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं, उससे भी मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मुझे मालूम कि मेरा पति जीवित है। मेरा बेटा पढ़ के आता है तो मुझे लगता है खाना देना, ये करना वो करना, लेकिन मेरा बेटा है। मतलब हर चीज़ का उन्होंने पॉजिटिव देखा था। ये कहीं भी उसने निगेटिव नहीं सोचा कि मेरा पति खर्रा ले रहा है, मैं सो नहीं पाती हूँ, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन नहीं, जैसे कि हम लोग आम लोग चिल्लाने लगते, तो उसने ये लिखा था कि आप, कई सारी बातें थी, बहुत पहले की बात है, मिस हो गया है माइंड से, लेकिन तो वही चीज़ मुझे आज याद आई कि जो बीत गया उसके लिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा मेरे पास। हमारी आत्मा को कष्ट होगा, हमारे आसपास रहने वालों को हम दुख देंगे, अपने बच्चों को कष्ट देंगे कि उनकी माँ दुखी है तो उनके बच्चे भी दुखी होंगे। है कि कहीं ना कहीं से मैं तो ये बात नहीं मानती हूँ कि बच्चे पराए हो गए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर करे आप सबके बच्चे ऐसे ही हों। तो वही फिर तुरंत मैंने सोचा कि नहीं, मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है और सब मुझे सम्मान देते हैं, मान देते हैं। जीवन मृत्यु तो एक रील है, वो तो होनी ही है, जो आया है वो जाएगा, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसको भूल जाना चाहिए। ज़्यादा सोचने से आत्मा में बहुत कष्ट होता है और हमारे आसपास वाले भी दुखी हो जाते हैं। तो आज अभी भी बैठे बैठे मैंने तुरंत सोचा कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, मेरा मन बहल जाए। कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, मैंने कई बार आपको बताई ये बातें कि कई लोगों ने मुझसे ये बात कही कि अब आपको वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने उन लोग को यही बोला कि खाली सब बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो मैं खाली बैठ के क्या करूं, कुछ तो करती रहूँगी। अब ऐसा है कि मैं मानती हूँ, चलो भाई मैं 60+ हूँ, उतना बढ़िया मैं खाना नहीं बना पाती हूँ क्योंकि अब मन नहीं लगता, और ऐसा नहीं कि मैं बना नहीं पाती हूँ, बना लेती हूँ, चाहूँ तो बना लूँ, लेकिन फिर भी लगता है कि लोग बना रहे हैं, हम भी खा रहे हैं उनके साथ बैठ के, अब बहुए हैं, बेटे हैं, तो फिर भी वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। देखिए आज अभी मेरा मंडे का फास्ट था, अभी मैंने सब्जी और पराठा खाया। कल भी मेरा एकादशी था, कल भी मैंने फास्ट किया था, और मेरा मंडे का था तो मैंने छोड़ा नहीं था। जबकि सब लोग कह रहे हैं कि कल शाम को अगर आपने खाना नहीं खाया तो आज का व्रत भी विष्णु जी को ही गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, विष्णु जी को जाए, शंकर जी को जाए, सभी मेरे आराध्य हैं, सभी मेरे कष्ट को दूर करने वाले हैं। तो अभी मैंने खाना खा ही रहे थे कि एकदम से दिमाग में उलझन से होने लगी कि क्या जीवन है, बड़ी परेशानी ये वो। फिर तुरंत उसी औरत की कहानी याद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि जो हो रहा है उसमें हमें अच्छा ही देखनी है, जो बीत गया उसे भूल जाना है। तो चलिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा देखिए, ये फेसबुक पे जो हम लोग आजकल वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए देखिए कितना लोग लिख रहे हैं मेरे वीडियो फेसबुक पर आप आइए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट लिखिए। मैंने 2-3 बार ऐसा किया, अंत में देखा कि मेरे में तो कुछ हो नहीं रहा, मैं भले कर रही हूँ, चलो इसकी कोई बात नहीं,
मुझे करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि जो हम बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज़ प्राप्त हो। तो चाहे जितना, तो ऐसा भ्रमित बयान नहीं देना चाहिए कि आप लिख दोगे, नहीं आप मुझे तुरंत करो, मैं 10 फॉलोअर दे रहा हूँ, 20 फॉलोअर दे रहा हूँ, आज ही 500 फॉलोअर हो जाएगा, क्या तमाशा है। लेकिन चलिए, पहले फेसबुक खुलता था तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती थी, अब तो फेसबुक पे कुछ रह ही नहीं गया। मैं खुद ने फेसबुक पे काम करना शुरू कर दिया अभी 2-4 दिनों से, नहीं तो पहले तो नहीं, पहले मैं यूट्यूब पर दोस्तों वीडियो बनाती थी, कुकिंग चैनल था और चल रहा था किसी तरह से, 2500 के करीब सब्सक्राइबर भी है। एक बात मेरे समझ में और भी नहीं आई, मैं सोच रही थी आप लोगों से पूछूं कि आप लोग बताइएगा कि मेरे सब्सक्राइबर घटते क्यों रहते हैं। किसी दिन दिखाई देगा कि 520 हो गए, किसी दिन दिखाई देगा 500 हो गया, फिर दिखाई देगा 501 हो गया, 502 हो गया, क्या है मैं जो समझ में नहीं आता। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे।